चलिए आगे बढ़ेंगे। हेमंत सोरेन सरकार में खाली मंत्री पद को लेकर अटकलों का दौर जारी है। रामदास सोरेन के निधन से मंत्री पद खाली हुआ है। उनकी जगह अब सोमेश सोरेन विधायक चुने गए हैं। मंत्री पद के लिए कई लोगों के नाम की चर्चा है, जिनमें स्टीफन मरांडी, लुइस मरांडी, हेमलाल मुर्मू के साथ सोमेश सोरेन के नाम की भी चर्चा है। हालांकि सत्ता पक्ष से मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार बता रहा है, वहीं बीजेपी कुछ वर्तमान मंत्रियों के कामकाज पर सवाल उठा रही है। देखिए, एक अर्थ खाली है और किसी मंत्री को बनाया जाने की उम्मीद है। अब किन्हें मंत्री पद दिया जाएगा, ये विषय हमारे नेता माननीय हेमंत सोरेन जी का है और वो तय करेंगे कि किस क्षेत्र से किसे उस पद पर सुशोभित किया जाए, किसे ये जिम्मेवारी दी जाए। सोमेश सोरेन जी के बारे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से बता दिया था और उन्होंने ये मिथक भी तोड़ दिया। विपक्षी ये कहते थे कि मंत्री पद पहले ही मंत्री बना देने से चुनाव जीत गए। उस मिथक को भी तोड़ते हुए भारी बहुमत से घाटशिला चुनाव हम लोग जीते। अब जो बर्थ खाली है, जो रामदास दा के अधूरे काम है, उनको पूरा करने की जिम्मेवारी निश्चित रूप से किसी योग्य विधायक को सौंपी जाएगी। नहीं, देखिए, हमें लगता है कि ये स्वर्गीय रामदास सोरेन जी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी, तो स्वाभाविक तौर पे इस पे कांग्रेस की कोई भागीदारी दावेदारी नहीं है। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो और राज्य के मुख्यमंत्री का ये विशेषाधिकार है कि वो किसे मंत्री बनाएंगे। तो वो अपने पार्टी के अंदर वो तय करेंगे कि पार्टी के कार्य समिति उनकी तय करेगी कि कौन मंत्री बनेगा। तो हमें लगता है कि ये विशेषाधिकार मुख्यमंत्री के पास है। देखिए, मंत्री किन्हीं को बनाए, इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जिस तरह से मंत्री का बयानबाजी आ रहा है और जिस तरह से मंत्री लोगों का निकम्मापन आ रहा है, इससे भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत है। स्वास्थ्य मंत्री जाके रिम्स में रोज बैठेंगे, डॉक्टर के जगह लेंगे और कृषि मंत्री रोज बयान देते हैं कि नहीं, कभी 15 को ठीक करना है, 15 पे टैक्स लगाना है। तो इस तरह का कार्य करने से जनता को कभी भी राहत नहीं महसूस होता। किन्हीं को भी बनाए, उनकी पार्टी है, उन्हें बनाए। और रांची से संवाददाता संतोष इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, देखिए, झारखंड में कैबिनेट विस्तार को लेकर अब चर्चा तेज हो गई है। कई ऐसे नाम हैं जो इस लिस्ट में चल रहे हैं, जिन्हें मंत्री बनाए जाने की बात कही जा रही है। अंदर खाने से क्या खबर, संतोष? देखिए, जिस तरह से रामदास सोरेन के निधन के बाद एक मंत्री पद खाली है, तो एक तरह से कई दावेदार, जिस तरह से जेएमएम में कई दावेदार चर्चा है कि लुइस मरांडी, हेमलाल मुर्मू, जो सोमेश सोरेन है, रामदास सोरेन के बेटे, उनको मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन अब देखना होगा कि यह अधिकार, क्योंकि विशेषाधिकार मुख्यमंत्री के हाथ में होता है, तो यह मुख्यमंत्री को फैसला लेना है कि आखिर कौन आने वाले समय में मंत्री पद के जो खाली पद है उसको भर पाएंगे। अब देखना होगा। लेकिन बीजेपी एक तरह से कटाक्ष कर रही है कि जो मंत्री बने हुए हैं, चाहे वो डॉक्टर इरफान अंसारी की बात उन्होंने किया कि केवल रील और फोटो बनाकर मंत्री बने हुए हैं, वहीं शिल्पी नेहा तिर्की की बात किया कृषि मंत्री, क्योंकि जिस तरह से लगातार बाजार समिति और कई कृषि आधारित कामों को लेकर जो लोग मिलते हैं, काम नहीं होता है, केवल फोटो सेशन चलता है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि यह जेएमएम कोटे का सीट है और कांग्रेस कोई दावेदारी नहीं करे। लेकिन जेएमएम के प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि अब इस मामले में कई चर्चा हो रहे हैं। सोमेश सोरेन के बारे में जो हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, वो प्रचार के दौरान ही कह चुके हैं कि अब बेटे को उनका मंत्री नहीं, क्योंकि युवा है, युवा को संगठन का काम दिया जाएगा और उस संगठन को कैसे मजबूत करें, इस पर ख्याल रखा जाएगा। एक तरह से स्पष्ट हो गया है कि रामदास सोरेन के बेटों को मंत्री नहीं बनाया जाएगा। लेकिन जिस तरह से कथित न्यूज से सोमेश सोरेन ने बात करते हुए
कहा कि अब हमें उम्मीद है कि अगर जिम्मेदारी मिलती है तो रामदास सोरेन यहाँ पिताजी का जो काम बचा हुआ है, एक उनका काम जो सपना था उसको पूरा करेंगे। लेकिन अब कई नाम है, चाहे वो लुइस मरांडी, हेमलाल मुर्मू, कई जो नाम है, जेएमएम के मथुरा महतो, कई नाम चर्चा में है। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री के द्वारा जो मंत्री पद के लिए नाम का घोषणा किया जाता है। ये बता रहे हैं कि सोमेश सोरेन को मंत्री नहीं बनाया जाएगा, तो कौन नाम है जो लिस्ट में सबसे आगे चल रहे हैं अगर सोमेश सोरेन नहीं है तो? देखिए, लुइस मरांडी की बात आ रही है, हेमलाल मुर्मू, क्योंकि लुइस मरांडी जो बीजेपी से छोड़कर जो झारखंड में विधानसभा चुनाव हुआ था उसके पहले जेएमएम पार्टी ज्वाइन की थी, तो उनका नाम सबसे आगे है। हेमलाल मुर्मू को क्योंकि संगठन में वो भी बीजेपी पहले चले गए थे जेएमएम छोड़कर, तो उनका नाम, दो नाम पर चर्चा बहुत जोरों से है। मथुरा महतो की बात आ रही है, तो देखना होगा कि मुख्यमंत्री का अब जो नाम आ रहे हैं उसमें किसका मोहर। लेकिन दो नाम पर, तीन नाम पर चर्चा है कि इन्हीं तीनों में से, क्योंकि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि अब जो रामदास सोरेन के बेटे हैं सोमेश सोरेन, उनको मंत्री नहीं बनाया जाएगा। जी ठीक है, यानी ये पक्की बात है कि सोमेश सोरेन को मंत्री नहीं बनाया जाएगा। संतोष, इसके अलावा चूंकि कैबिनेट का विस्तार होना है और विपक्ष की तरफ से कई सवाल भी उठाए जा रहे हैं, तो क्या ये भी संभावना बनती हुई नजर आ रही है कि कैबिनेट विस्तार के साथ ही साथ विभागों में भी कोई बदलाव किया जा सके, या फिर ये जो एक पद मंत्री के खाली हुए हैं इसे ही भरने का काम होगा? देखिए, जिस तरह से बिहार में चुनाव में सीटों का बंटवारा के समय महागठबंधन के द्वारा अगर सीट नहीं दिया गया, तो उस पर भी जो नगर विकास मंत्री सुदीप सोनू जब पटना गए थे, तेजस्वी यादव मिले थे, से मिले थे, महागठबंधन के नेताओं से मिले थे, उसके बाद उन्होंने बयान दिया कि जिस तरह से हमारे साथ छल किया गया उसकी समीक्षा होगी। तो अब देखना होगा कि क्या जो मंत्री संजय यादव हैं उस पर समीक्षा होती है, क्योंकि जब नगर विकास मंत्री के बयान आया था कि चुनाव के बाद समीक्षा होगी, और समीक्षा के बाद यह स्पष्ट होगा कि क्या संजय यादव को भी विचार किया जाएगा कि मंत्री परिषद के कैबिनेट के मंत्री में के रूप में रहेंगे या जाएंगे। इस पे समीक्षा की बात है, और समीक्षा का अधिकार जो, क्योंकि पार्टी के अध्यक्ष हेमंत सोरेन है और मुख्यमंत्री भी हेमंत सोरेन है, अब समीक्षा के बाद क्या दोनों मंत्री, चाहे वो एक पद खाली है या संजय यादव के मंत्री पद पर भी विचार हो सकता है, या फेरबदल हो सकता है विभाग का, या आने वाले समय या वक्त, क्योंकि कुछ समय के बाद शीतकालीन सत्र शुरू होना है 5 दिसंबर से, और उससे पहले उम्मीद किया जा रहा है कि कैबिनेट की विस्तार हो जाएगा। जी चलिए ठीक है, देखना होगा कि किस नाम पर अंतिम मोहर लगाया जाता है मंत्री पद को लेकर। बहुत शुक्रिया संतोष आपका इन तमाम जानकारी के लिए।